नमस्कार मित्रों, मैं आपसे पलायन विषय पर बात कर रहा हूँ। पलायन के मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। यह आप समझ रहे होंगे, आपके दिमाग में ये बातें आ रही होंगी और आप इस पर विचार कर रहे होंगे। जब तक हम कोई चीज़ सोचते नहीं तब तक उसका महत्व नहीं पता चलता है। वो सामने चीज़ें रहती हैं, लेकिन हम अगर उसके बारे में नहीं सोचते, उसके बारे में नहीं विचार करते, उसके बारे में नहीं फोकस करते, तो हमें उसका पता नहीं चलता है, हम उसके महत्व का पता नहीं चलता है। हमारे साथ जो भी हो रहा है आज, उसमें हम अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, लेकिन हम उसके कारणों को पीछे नहीं जाते, हम बल्कि उसे भाग्य की भी चीज़ मान लेते हैं। आज हम यहाँ पर अकेले हैं, माँ बाप के बुजुर्ग माँ बाप के रूप में यहाँ पर अकेले हैं। हमारे बच्चे बाहर हैं और बच्चे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, तो हमारी उपेक्षा हो रही है। हमें लग रहा है कि हमें उपेक्षित कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे साथ समय नहीं दे रहे हैं। तो ये जो है, हम उसके बारे में हम भाग्य की बात मान लेते हैं, ईश्वर की कृपा मान लेते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं, हम ग्रह नक्षत्रों का दोष देते हैं, अपना दोष नहीं देते कि हम आखिर हमने क्या किया, हमने किस तरह के बीज बोए, तो फल आज वैसे ही मिलेगा। हमने बच्चों को जो पढ़ाया लिखाया वो सिर्फ विदेशी संस्कृति में पढ़ाया लिखाया, डिग्री लेने की शिक्षा दी और नौकरी करने की शिक्षा दी। हमने उससे सिखाया कि बेटा अच्छे से अच्छे कंपनी में, अच्छे से अच्छी जगह में जाओ और अच्छी नौकरी करो और पैसे कमाओ। हमने सिर्फ उसको यही सिखाया, इसके अलावा हमने कुछ नहीं सिखाया उसको। हम ये क्लेम करते हैं कि हमने उसको संस्कार दिया, हमने उसको हर तरह की अच्छी चीज़ सिखाई। वो सब चीज़ें बहुत ही प्रारंभिक है, बहुत ही कम है, बहुत ही नहीं के बराबर, नेग्लिजिबल है। हमने जो अधिक सिखाया है वो 99% चीज़ें सिखाया है। वही सिखाया है कि पैसा कैसे कमाओ, पैसा कैसे अर्जित करो, जीवन को कैसे बड़ा खुशहाल बना कर रखो, अधिक से अधिक संपत्ति बनाओ, अधिक से अधिक सामान खरीद इकट्ठा करो और आराम से रहो, ऐशो आराम से रहो। हमने कभी संबंधों के बारे में नहीं बताया, बड़ों के सम्मान के बारे में नहीं बताया, लोगों के सम्मान के बारे में नहीं बताया, लोगों के महत्व के बारे में नहीं बताया, मानवीय गुणों के बारे में ज़्यादा नहीं बताया। ये सच्चाई है। इसीलिए हमारे बच्चे आज ऐसे हो गए, आज हमें उपेक्षित कर रहे हैं। आज यहाँ वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। पलायन का ही असर है कि आज यहाँ हिंदुस्तान में, भारतीय समाज में वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है। आज से 80 के दशक में, 90 के दशक में एक भी वृद्धाश्रम नहीं था। कोई सुनता नहीं था कि किसी के मृत माता पिता कहीं वृद्धाश्रम में जाकर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आज हो रहा है। 2000 के बाद से इतनी तेज़ी के साथ ये बीमारी फैल रही है कि बच्चे यहीं पर भी हैं, फिर भी वृद्धाश्रम में माँ बाप हैं, या बच्चे बाहर हैं तो भी वृद्धाश्रम में बच्चे हैं। क्योंकि आज हमने उनके साथ संबंध बनाया नहीं, उन्होंने उनको संबंध बनाना सिखाया नहीं हमने। दोनों गलतियाँ हमारी ही हैं, दोनों हमारी लैप्सेस हैं, और ये हमारी कमज़ोरी है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली हुई वो भी वैसे ही बनी। हमारे माता पिता ने भी हमें सिर्फ कमाना सिखाया, पैसा कमाना सिखाया, और कहीं भी जाकर नौकरी करो और पैसा कमाओ। ये कभी नहीं बताया कि अपने घर रहो, अपने घर में जो संपत्ति है उसका उपयोग करो और आर्थिक स्वतंत्रता लो, और यहाँ पर लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाओ और लोगों का विकास करो, अपना विकास करो। ये नहीं सिखाया, बल्कि उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया कि आप जाओ, बड़े शहर में जाओ, बड़ी सी कंपनी में जाओ, बड़े से सरकारी विभाग में जाओ, वहाँ जाकर नौकरी करो और पैसे कमाओ। तो उसका फल उन्हें भी मिला, उन्हें भी हम बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं दे पाए, हम बहुत ज़्यादा उनको समय नहीं दे पाए। उसी तरह से उनके माता पिता ने भी उनको वही सिखाया था, उसके कारण वही। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ चलती आ रही है। ये शिक्षा प्रणाली, ट्रेनिंग, ये हमारी मानसिकता, ये सब कुछ जो है उसके कारण ये सब हो रहा है। ये सिर्फ जो बीज बोया गया था वो बहुत पहले, आज से 1947 में या उससे भी पहले जो बीज बोया गया था, उसी का आज फल निकल रहा है, उसी का आज रिज़ल्ट निकल रहा है। और आज हमें वो चीज़ बुरी लगती है, जब हम पर वो पड़ती है तो वो चीज़ हमको बुरी लगती है। हम बच्चों को कोसते हैं, हम उनके बच्चों को कोसते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं कोसते कि हमने क्या गलतियाँ की हैं, हमारी क्या गलतियाँ हुई हैं, हमारी क्या माइंडसेट है। हम उनको आज दोष दे रहे हैं, वो हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, हमें पूछते नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने उनको प्रेरित किया है विदेश जाने के लिए। हम गर्व से बोलते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी विदेश में है, ये बड़ी कंपनी में है, बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में है। तो जब हम गर्व करते हैं तो उसके जो नेगेटिव पार्ट है उसको भी हमको बियर करना पड़ेगा। हमें अपने आप को संतुलित बनाना पड़ेगा कि हाँ, हम अकेले हैं यहाँ पर, तकलीफ़ है तो तकलीफ़ में रहेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ नहीं हो सकती। हम अगर हरा मिर्च खाएंगे, तीखा खाएंगे तो तीखा स्वाद लगेगा, और मीठा खाएंगे तो मीठा स्वाद लगेगा। और हम सोचते हैं कि हम तीखा खा के मीठा स्वाद लें, ये गलत है।
हम सोचते हैं कि बच्चों को विदेश भेज करके हम बच्चों का सुख उठाएँ, ये गलत है। बच्चे अगर सोचते हैं कि हमको विदेश हम माँ बाप को घर में छोड़ के आए और माँ बाप हमारी केयर करेंगे, माँ बाप अपनी संपत्ति हमको हिस्सा देंगे, तो ये गलत है। ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो हम कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट को देखना है कि हम इसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है। इसीलिए कहा जाता है टू बिगिन टू थिंक फॉर द एंड बिफोर स्टार्ट। माने अंत के बारे में पहले सोचना है, तब उसकी शुरुआत करनी है। कि जो चीज़ हम शुरू करना चाहते हैं उसका अंत क्या होगा, उसका अंतिम परिणाम क्या होगा, इसके बारे में हम विचार कर लें, तो फिर हम शुरू करेंगे तो हमें सही रहेगा। इसलिए हमने अंतिम परिणाम सोचा ही नहीं, हम सिर्फ करते गए। आज पलायन इतना विभत्स रूप ले चुका है, इतना निरंकुशता आ गई है इसमें इतना ज़्यादा असंतुलन आ गया है समाज में कि आज हर कोई एक दूसरे से उनको नापसंद कर रहा है, एक दूसरे को नापसंद कर रहा है। एक राज्य का आदमी दूसरे राज्य में जाता है, एक शहर का आदमी दूसरे शहर में जाता है, तो उसे वो नफ़रत किया जाता है, उसे स्वीकार नहीं किया जाता कि अरे ये तो आ गया यहाँ पर हमारा स्थान लेने के लिए आ गया, हमारी जगह लेने के लिए आ गया, हमारे हकों को मारने के लिए आ गया, इसकी प्रतिभा हमारी प्रतिभा में टकराव होगा, इसलिए वो पसंद नहीं करता है। वो चाहता है कि जो पहले यहाँ पर थे हमारे साथ, जो वही लोग हमारे साथ रहें। इस तरह से आपस में बहुत खिंचाव का वातावरण आ गया, पारिवारिक सामाजिक खिंचाव, तनाव और संबंध में कड़वाहट आ गई। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, इसमें अलगाववाद आ रहा है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि इसको रोका जाए। और आज हमारे पास ऐसे साधन हैं कि हम घर बैठे आर्थिक स्वतंत्रता का लाभ ले सकते हैं, व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं, उत्तम स्वास्थ्य पा सकते हैं, जीवन की तीनों आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकते हैं। अच्छी शिक्षा प्रणाली जिससे कि हमारे विचारों को बदलने में मदद मिलती है, विचारों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, विचारों को बड़ा बनाने में मदद करती है, हम दूसरे को एक साथ लेकर चल सकते हैं, टीम वर्क की भावना प्रेरित करती है, लीडरशिप की भावना प्रेरित करती है। ऐसी शिक्षा प्रणाली हमारे बीच में उपलब्ध है 2021 की। हम इसको बहुत जल्दी से तेज़ी के साथ इसको अपनाना है, पुस्तकों को पढ़ना है, मीडिया शेयर्स को सुनना है और सेमिनार्स को अटेंड करना है, ताकि ऐसे लोग हैं जो विदेश से छोड़ के आ गए अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए आ गए और माँ बाप की सेवा कर रहे हैं और माँ बाप को खुशहाल रखे हुए हैं, उन्हें विदेश भेज रहे हैं घूमने के लिए। अपने माँ बाप के मैरिज एनिवर्सरी डे पर वो विदेश भेजते हैं उनको अपने हवाई टिकट पर, ताकि उन्हें जाकर वहाँ आनंद घूमने का मौका मिले, आनंद लेने का मौका मिले। कभी उन्होंने अपने जीवन में ऐसा नहीं अवसर पाया था, आज वो अवसर पा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे आज बदल गए इस नई शिक्षा प्रणाली के कारण। उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका माइंडसेट बिल्कुल बेहतर हो गया। आज वो एक अच्छे इंसान के रूप में दिखे जाते हैं। पलायन बहुत ही गलत चीज़ है। हमें अपने देश के प्रति एक जो है अवमानना की चीज़ देता है, इन्फीरियर फीलिंग देता है। हम दूसरों के यहाँ जाके अपने आप को सेल आउट करते हैं, अपने आप को हम उनको बेहतर बताते हैं, अपने को कमज़ोर बताते हैं। अमेरिका में आज बहुत सारे भारतीय मूल के लोग हैं जो आज हिंदुस्तान की, भारत की शिकायत करते हैं, भारत को इन्फीरियर बताते हैं, भारत पर दोषारोपण करते हैं। आज वो अच्छे ओहदे पर हैं अमेरिकी शासन में, लेकिन उनके अंदर भारतीयता नहीं है, क्योंकि वो पलायन कर चुके हैं, उनके माता पिता पलायन कर चुके हैं, उनकी संस्कृति बदल चुकी है, वो नाम के सिर्फ भारतीय मूल के हैं। इसलिए हमें लगता है कि बहुत गर्व का मन होता है कि वो भारतीय मूल के हैं और वो अमेरिका और ब्रिटेन में सरकारी पदों पर हैं, सरकारी ओहदों पर हैं, राजनीति में भी अच्छे पोस्ट पर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके मन में ऐसा भाव नहीं है, वो हमें अपना नहीं समझते, वे वहाँ के भारतीयों को अपना नहीं समझते, वो अपने आप को अमेरिकी ही समझते हैं। इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है, बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए एक कलंक की बात है कि उसके अपने लोग बाहर जा कर के नौकरियाँ कर रहे हैं, बाहर जाके अपॉर्चुनिटीज़ ले रहे हैं, बाहर जाके अपनी प्रतिभा को बेच रहे हैं और अपने देश को कंगाल बना रहे हैं, अपने देश को गरीब बना रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री ने कई लोगों को प्रेरित किया कि आप आइए हमारे यहाँ, जो यहाँ के व्यवसायी वहाँ चले गए थे उनको भी प्रेरित किया कि आप आइए यहाँ, हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, हमारे यहाँ व्यवसाय कीजिए, अपने देश में व्यवसाय कीजिए। आपका लाभ हमारे देश को मिलना चाहिए, ये आपका देश है, आप आइए यहाँ पर, आप रहिए यहाँ पर, आपको हम सब तरह की सुविधाएँ दे रहे हैं। जो पहले आपको दिक्कतें महसूस हो रही थी, वो दिक्कतों को हमने हटा दिया है। इस तरह से एक राष्ट्रवादी विचार पैदा हो रही है, राष्ट्रवाद पैदा हो रहा है, इसका हमें लाभ उठाना है हर तरीके से। आगे मैं और आपसे बात करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।